आज हम पढ़ेंगे एक समान त्वरण से द्विविमीय गति। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले वेग समीकरण ज्ञात करेंगे। पहला वेग समीकरण, मान लो t बराबर 0 पर वस्तु का वेग u है। क्या है? u है। तथा किसी क्षण t पर t समय पर वस्तु का वेग v है। ठीक है, तब वस्तु का त्वरण, क्या होगा? वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। ठीक है, त्वरण A सदिश A बराबर वेग में परिवर्तन क्या हुआ? v माइनस u। ठीक, और समय कितना दिया है? t। ठीक है ना, इसलिए v बराबर u प्लस a t। ये है ना, ये क्या है? गति का प्रथम समीकरण है ना। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। किंतु v बराबर क्या होता है? सदिश v बराबर v x I कैप v y j कैप। वैसे u के लिए u x I कैप प्लस u y j कैप। ठीक, तथा त्वरण के लिए a x I कैप प्लस a y j कैप। द्विविमीय गति है इसलिए, है ना। इन सब का मान इक्वेशन 1 में रखने पर क्या हो गया? v x I कैप प्लस v y j कैप बराबर u x I कैप प्लस u y j कैप प्लस a x I कैप प्लस a y j कैप इंटू t। ठीक, फिर v x I कैप प्लस v y j कैप बराबर u x I कैप प्लस u y j कैप प्लस a x I कैप
इंटू टी प्लस ए वाई टी जे कैप। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी आई कैप प्लस यू वाई ए वाई टी जे कैप। दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करने पर वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स टी। ठीक है, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। और इसी तरह जे वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी, इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 एक विमीय एक समान त्वरित गति के समीकरण v बराबर u प्लस ए टी के समान है। तो इससे स्पष्ट है कि इससे स्पष्ट है कि द्विविमीय गति एक समान त्वरित गति दो समकोणिक एक विमीय एक समान त्वरित गतियों का परिमाण होता है। ठीक है, विस्थापन समीकरण। ठीक है, मान लो समय t बराबर 0 पर, मान लो समय t बराबर 0 पर और t बराबर t पर वस्तु के स्थिति सदिश क्रमशः r0 सदिश r0 और r सदिश r है, तथा इन क्षणों पर वस्तु के वेग क्रमशः सदिश u और सदिश v है, तब वस्तु का औसत वेग बराबर क्या होता है? कुल विस्थापन बटे समय अंतराल। कुल विस्थापन बटा समयांतराल। ठीक,
इसलिए वी एवरेज सदिश वी एवरेज बराबर आर माइनस आर ज़ीरो सदिश टी माइनस ज़ीरो। या इसे लिख सकते हैं आर माइनस आर सदिश आर माइनस सदिश आर ज़ीरो इक्वल टू वी ए वी सदिश औसत वेग इंटू टी। ठीक, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। वी एवरेज औसत वेग बराबर क्या होता है? प्रारंभिक वेग धन अंतिम वेग बटा 2। ठीक, अब इसका मान समीकरण 1 में रख दिए। वी ए वी औसत वेग का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा? आर माइनस आर ज़ीरो इक्वल टू सदिश यू प्लस वी सदिश वी बटा 2 इंटू टी। परंतु हमको क्या पता है v बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी। ठीक, ये होता है जहाँ ए क्या है? त्वरण, एक समान त्वरण, एक समान त्वरण। ठीक है, इसलिए R बराबर, इसलिए R माइनस आर ज़ीरो बराबर U सदिश U प्लस सदिश U प्लस 80 अपॉन 2 इंटू टी। ठीक, R सदिश R बराबर आर ज़ीरो सदिश आर ज़ीरो प्लस यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये आ गया हमारा गति का दूसरा समीकरण, इक्वेशन 2। ठीक है, किंतु क्या होता है? सदिश R बराबर एक्स आई के प्लस वाई जे कैप, U बराबर यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। ठीक है, आर ज़ीरो बराबर एक्स ज़ीरो आई कैप प्लस वाई ज़ीरो जे कैप, है ना? ठीक, और त्वरण ए बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ठीक, इन सब का मान इक्वेशन 2 में, इन सब का मान रखने पर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इक्वल टू एक्स ज़ीरो आई कैप प्लस वाई ज़ीरो जे कैप प्लस यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप प्लस हाफ ए एक्स
आई कैप प्लस ए वाई जे कैप इंटू टी स्क्वायर। ठीक, पर टीवी है यहाँ पर, है ना, सॉरी यहाँ टीवी है और ये प्लस। अब दोनों पक्षों में आई कैप और जे कैप के गुणांकों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों के गुणांकों की हम क्या कर दिए, तुलना। तो क्या आया, x बराबर x0 प्लस uxt प्लस हाफ a xt स्क्वायर। ठीक है, तथा y बराबर y0 प्लस uyt प्लस हाफ a y t स्क्वायर। ठीक, अब यदि t बराबर 0 पर x0 बराबर 0 है ना, तथा y0 बराबर 0 हो तो क्या होगा, x बराबर uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। इसे दे दिया हम इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह y बराबर y0 पर uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, एक समान त्वरित एक विमीय गति के, एक समान त्वरित एक विमीय गति के समीकरण एस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना, के समान है। इक्वेशन समीकरण 3 और समीकरण 4 से स्पष्ट है कि द्विविमीय गति में किसी वस्तु की स्थिति के x और y निर्देशांक समय t पर निर्भर करते हैं। ठीक है, ये क्या है, y अक्ष, और ये क्या है, x अक्ष। ये क्या है, मूल बिंदु 0। तो मान लो यहाँ पर कोई x0 है और यहाँ क्या है, y0, है ना। तो ये किस पर निर्भर करते हैं, समय के साथ वस्तु के स्थिति में परिवर्तन होता है ना, t पर निर्भर करता है ये। समतल में एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु
का पथ। ठीक है, समीकरण 3 और समीकरण 4 में t को विलोपित करने पर समतल में समान त्वरण से गतिमान वस्तु के पथ का समीकरण प्राप्त होता है। यदि t को छोड़ दिए तो, है ना। इस पथ की आकृति परवलयाकार होती है। अब गति का तीसरा समीकरण, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2a r माइनस r0। ठीक है, ये निकाल लेते हैं गति का तीसरा समीकरण। ठीक है, तो वेग समीकरण से हमको पता है कि v बराबर u प्लस at, या इसको क्या कर सकते हैं, v माइनस u बराबर at। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, किंतु क्या होता है, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे, किंतु औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा समय अंतराल। ठीक है, तो v एवरेज बराबर r सदिश r माइनस r0 अपॉन t। ठीक, r, या इसको क्या लिख सकते हैं, v प्लस u इक्वल टू 2r सदिश माइनस r0 अपॉन t। ठीक है, इसे दे दिए इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 की तुलना काटिए, तो ये आ गया v माइनस u इंटू सदिश v प्लस u बराबर a t इंटू 2 r माइनस r0 सदिश r माइनस r0 अपॉन t। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2 r माइनस r0 सदिश r माइनस r0, और हमको यही सिद्ध करना था। इक्वेशन नंबर 3, यह क्या है, गति का तीसरा समीकरण। ठीक है।